तो हम देखते हैं कि गोकू प्लेनेट वाम्पा पे आता है ब्रोली से मिलने के लिए, और दूसरी तरफ जेनोसामा बीरस से कहते हैं कि कुछ भी करके वो गोकू को रोके। ये सुनने के बाद बीरस यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है, और तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि वहां पर ब्रोली से मिलता है। ब्रोली गोकू को देखकर कहता है, हे गोकू, आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे? क्या हम अपनी ट्रेनिंग को वापस शुरू करने वाले हैं? जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, मैं यहाँ पर एक काफी खास काम के लिए आया हूँ। मुझे इस समय पर तुम्हारी जरूरत है। जो सुनने के बाद ब्रोली कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो गोकू? मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसे कभी भी नहीं देखा। बताओ क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू सारी ही बातें ब्रोली को समझाने लगता है, और तभी ब्रोली कहता है, क्या क्या सच में वो लॉर्ड बीरस ही थे जिन्होंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करवाया था? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं ब्रोली, मुझे इस समय पर सब कुछ जानना है साइंस के इतिहास के बारे में। मास्टर रोशी ने मुझे इसके बारे में बताया था, और उसके बाद मैं अपने डैड बार्डोक से भी मिल चुका हूँ। और तभी ब्रोली कहता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर बीरस और बीस दोनों ही आ जाते हैं, और तभी बीरस कहता है, ए गोकू, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। ये ओमनी किंग जेनोसामा ने कहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं नहीं रुकने वाला, समझे? अब ब्रोली भी मेरे साथ आ चुका है। जल्द ही मैं बचे हुए सभी साइंस को अपने साथ मिला लूंगा, और उसके बाद जान के रहूंगा हमारे साइंस के इतिहास के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से अभी तक के सारे साइंस खत्म हो चुके हैं? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैं ये तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ गोकू, जेनोसामा ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है कुछ भी। ये कहने के बाद बीरस अपना एक हाथ आगे करता है, और वो कहता है, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो गोकू, क्यों, है ना? लेकिन तभी हम देखते गोकू भी अपना पावर अप कर लेता है, और वो कहता है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ लॉर्ड बीरस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे रोक सकते हो। ये कहने के बाद बीरस गोकू के ऊपर अपने हमले करने लगता है। हम देखते कि गोकू और बीरस की उसी समय पर प्लेनेट वाम्पा पर एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है, जो देखकर ब्रोली एकदम हैरान हो जाता है, और ब्रोली कहता है, क्या आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ये रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है ब्रोली, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद गोकू लगातार बीरस के ऊपर अपने हमले करने लगता है, और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय प्लेनेट बीरस पे होता है, लेकिन उसे गोकू और बीरस की महसूस होने लगती है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या वो बेवकूफ कैकरॉट, क्या सच में वो लॉर्ड बीरस से लड़ रहा है? लेकिन आखिर क्यों? ये कहने के बाद वेजिटा बड़ी तेजी से गोकू और बीरस के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि गोकू अपने अल्ट्रेशन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो बीरस के ऊपर अपने एक के बाद एक हमले करता है, लेकिन बीरस उसके हमलों को अवॉइड कर लेता है। और तभी बीरस कहता है, नादान सैयन, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरी यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी करने के लायक हो? ये कहने के बाद बीरस अपने काफी जोरदार हमला गोकू को करता है। गोकू उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, और तभी गोकू कहता है, हे ब्रोली, आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, तो इसी समय से मेरा साथ दो। ये सुनने के बाद ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है। वो भी बीरस के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है। गोकू भी खड़ा होता है। ब्रोली और गोकू एक साथ बीरस के ऊपर अपने काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन बीरस उन दोनों को हमलों को अवॉइड कर रहा होता है। और तभी वीस कहता है, न जाने अब आखिरकार आगे क्या होने वाला है। लगता नहीं है कि गोकू पीछे हटने वाला है लॉर्ड बीरस। जो सुनकर बीरस कहता है, अगर गोकू पीछे नहीं हटेगा वीस, तो मैं उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये कहने के बाद बीरस ब्रोली और साथ ही में गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। वो दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और तभी बीरस कहता है, तो गोकू, तो मुझे बताओ कि अब तुम पीछे हटने वाले हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो जेनोसामा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो आगे चलकर हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे तुम्हारी इस नादानी की वजह से। तो अच्छा यही होगा गोकू कि तुम अब जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें यहीं पर मजबूरन खत्म कर दूंगा। मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। जो सुनकर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लॉर्ड बीरस, आपने जो कुछ भी किया मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं अपने डैड से मिला हूँ, उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं साइंस के इतिहास के बारे में जान के रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
जो सुनकर बीरस कहता है, तो ठीक है, मुझे भी माफ करना, क्योंकि अब तुम्हें रोकने के लिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि तभी बीरस अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट ब्रोली और साथ ही में गोकू के ऊपर कर देता है, लेकिन गोकू और ब्रोली उस हमले को नहीं रोक पाते। हम देखते हैं कि वो दोनों खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन तभी बीच में वेजिटा आ जाता है, जो कि बीरस के उस हमले को वहां से हटा देता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर आप लोग ये सब क्या कर रहे हो लॉर्ड बीरस? जिसके ऊपर तभी बीरस सारी बातें वेजिटा को बताता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? मैं बस इतना सुनना चाहता हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या करो, पागल मत बनो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सब जाया जाएगा। तुम लॉर्ड बीरस का सामना नहीं कर पाओगे, और साथ ही में तुम किसी भी गॉड के खिलाफ नहीं जा सकते। जो कुछ भी बीत चुका है वो एक बीता हुआ कल है, लेकिन अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझे क्या करॉट? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या सच में ये सारी बातें तुम कह रहे हो वेजिटा, जो अपने आप को एक सियन प्रिंस कहता है? तुम तो अपने सियन प्राइड के लिए हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन आखिर तुम्हें क्या हो गया है वेजिटा? लेकिन मेरी इस बात को सुन लो कि मैं पीछे नहीं हटूंगा सियंस के इतिहास के बारे में जानने के लिए, और साथ ही में उन्हें वापस इस मल्टीवर्स में लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, समझे? कुछ भी। ब्रोली, मेरा हाथ पकड़ो। हम देखते कि तभी गोकू ब्रोली को लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, हे वीस, आखिर कैकरॉट को क्या हुआ है? और तभी वीस वेजिटा से कहता है, लगता है कि जो कुछ भी गोकू के साथ में कुछ समय से बीत रहा है, गोकू के ऊपर उन सब चीजों का काफी ज्यादा असर हुआ है। गोकू के सारे दोस्त उससे धीरे धीरे करके दूर जाते रह रहे हैं। लगता है कि गोकू अब थोड़ा बदल चुका है, और साथ ही में गोकू अपने पिता से भी मिल चुका है वेजिटा। और उन सभी के अलावा जो कि गोकू के अंदर मैंने एक शक्ति का एहसास किया था, वो अभी भी गोकू के अंदर ही है। लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है और वो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं कैकरॉट को पहले जैसा वापस करके रहूंगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, अगर समय रहते गोकू संभल गया तो सही है, नहीं तो मैं भी नहीं जानता कि ज़ेनोसामा हमारे साथ और हमारे यूनिवर्स के साथ में क्या करेंगे। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर ब्रोली को लेकर मास्टर रोशी के पास आ चुका होता है। मास्टर रोशी ब्रोली और गोकू की हालत देख के काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ है गोकू, ब्रोली? जिसके ऊपर गोकू की सारी बातें मास्टर रोशी को बताता है, और तभी मास्टर रोशी कुछ भी नहीं बोलते। जो सुनकर ब्रोली कहता है, मास्टर रोशी, क्या आप गोकू को कुछ सलाह नहीं देना चाहोगे कि वो सही कर रहा है या फिर गलत? क्या हम लोग गलत हैं या फिर हम सही है? जो सुनकर मास्टर रोशी कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम अपने अच्छा बुरे के लिए अच्छी तरीके से जानते हो, और साथ ही में तुम्हें अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में जानने का पूरा हक है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत, लेकिन हाँ, मेरी सिर्फ एक बात को याद रखना गोकू, कि मैंने तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसा कोई भी काम मत करना कि आगे चलकर तुम्हें उसके लिए पछतावा हो, समझे? ये सब सुनने के बाद तभी गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और वो कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने अपने साथ एक और सैयन को जोड़ लिया है, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार सैयन्स का इतिहास क्या था और आखिर उनके साथ में क्या हुआ था? जिसके ऊपर तभी हम देखते उस औजारू को, जो कि कहता है, बिल्कुल, समय आ चुका है कि तुम अपने सैयन के इतिहास के बारे में जानो।
तो हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही मास्टर रोशी के पास आ चुके होते हैं और तभी गोकू अपनी आंखों को बंद करता है। गोकू उस औजारों से बात करने लगता है और तभी गोकू कहता है, तो मुझे बताओ कि अब समय आ चुका है, क्योंकि मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सभी सीएंस के इतिहास के बारे में जानकर रहना है। और तभी हम उस व्हाइट औजारू को देखते हैं जो कि कहता है, बिल्कुल गोकू, समय आ चुका है कि तुम जानो साइंस के इतिहास के बारे में। ये कहने के बाद हम देखते कि अचानक से उस औजारू की आवाज बदल जाती है और वो कहता है, लेकिन मुझे बताओ गोकू कि आखिरकार तुम सबसे पहले क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, कि आखिर मैं कौन हूँ, या फिर हम सीएंस के इतिहास के बारे में कि आखिरकार ऐसा सीएंस के साथ में किया हुआ था जो आज हमारी पूरी की पूरी सीएन प्रजाति गायब हो चुकी है। जो सुनकर गोकू सोचता है और वो कहता है, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे बारे में भी जानना चाहूंगा और साथ ही में मैं सीएंस के इतिहास के बारे में भी जानना चाहूंगा। शुरुआत तुमसे करते हैं, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। जिसके ऊपर तभी वो व्हाइट ओजारू कहता है, मेरा नाम कागुया है, मैं इस समय पर तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, मैं तुम्हारी सोल से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, ये बात है, तो मुझे बताओ अब आखिरकार हम सीएंस के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो धीरे धीरे करके सभी सीएंस खत्म होते गए। मुझे मालूम है कि प्लैनेट वेजिटा के अलावा भी और भी सीएंस एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि यूनिवर्स 6 के अंदर भी एक प्लैनेट सडाला है जहां पर सीएंस है। जो सुनकर कागुया कहता है, तुमने एकदम सही समझा गोकू, सिर्फ प्लैनेट वेजिटा के अलावा भी सीएंस के बहुत सारे प्लैनेट हुआ करते थे। तो चलो अंत में मैं तुम्हें सब कुछ सीएंस के इतिहास में बताता हूँ। तो शुरुआत कई हजारों साल नहीं बल्कि लाखों साल पहले हो चुकी थी। हम सीएंस अपनी ताकत में घमंड करना चालू कर चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सारे ही सीएंस समय के साथ शक्तिशाली होते रह रहे थे और इसी वजह से बहुत से लोगों ने हमारा गलत फायदा भी उठाया। बहुत से गॉड हमें प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते थे और उसके अलावा हम धीरे धीरे करके काफ़ी सारे प्लैनेट्स में अपना राज भी कायम करते जा रहे थे। अगर दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो समय के साथ साथ हम इतने शक्तिशाली होते रह रहे थे कि साइंस रेस को रोकना एकदम नामुमकिन हो चुका था। हम धीरे धीरे करके हमारे आसपास के सभी प्लैनेट और यहाँ तक कि यूनिवर्स के अंदर भी अपना कब्जा कायम कर चुके थे और इसी समय के अंदर हम साइंस इतने शक्तिशाली बन चुके थे कि कोई भी गॉड हमें सरपास नहीं कर सकता था। और समय के साथ काफ़ी साइंस ने अपनी काबिलियत की मदद से ओमनी किंग तक के गार्डियन बनकर दिखाया। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कभी कोई सीएन भी ओमनी किंग का गार्डियन हुआ करता था? जिस पे कागुया कहता है, बिल्कुल गोकू, इसीलिए तो ओमनी किंग जेनोसामा इस समय पर तुम्हें सीएंस के इतिहास को जानने के लिए रोक रहे हैं और इसीलिए यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें रोकने के लिए आया था, क्योंकि इन सभी सीएंस का गायब होने का कारण यानी कि हमारी सभी प्रजातियां खत्म हुई है इन गॉड्स के कारण। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे? जिसके ऊपर कागुया कहता है, बिल्कुल, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। समय के साथ हम जितने शक्तिशाली होते रह रहे थे, ओमनी किंग की भी हम सीएंस के ऊपर नजर आ चुकी थी और हम में से कुछ सीएन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन चुके थे अपने समय के। और सीएन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी तक के सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे करके सभी गॉड्स की नज़र हम सीएंस के ऊपर पड़ी और वो हम सीएंस से काफ़ी नफरत करने लगे थे। वो लोग ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से शक्तिशाली हम सीएंस बनते जा रहे थे। उन सभी गॉड्स को आने वाले समय पर एक काफ़ी बड़ा खतरा दिख रहा था कि हम सीएंस इस पूरे मल्टीवर्स को रूल करने लगेंगे। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में पहले के सीएन इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को रूल कर सकते थे? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, तो लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है गोकू, जरा मुझे देखो। ये कहने के बाद गोकू की आंखें बंद होती है, लेकिन उस व्हाइट ओजारू की एक झलक गोकू के सामने आती है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कागुया, तुम तो एक व्हाइट तरह के ओजारू नजर आते हो, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी व्हाइट ओजारू को नहीं देखा है। जो सुनकर कागुया कहता है, बिल्कुल, मैं इस समय पर एक व्हाइट ओजारू हूँ, या फिर मैं कहूँ तुमसे एक मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो आखिरकार ये अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू है? जो सुनकर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल, तुम्हें तो क्या आज के समय पर किसी भी शख्स को नहीं पता कि पहले के सीएन कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो अल्ट्रा इंस्टेंट ये एंजल्स बात करते हैं कि उनकी टेक्निक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्ट्रा इंस्टेंट भी हम सीएंस की ताकत है। जो सुनकर हम देखते गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन वीस ने तो मुझसे कहा था कि ये अल्ट्रा इंस्टेंट उन एंजल्स की टेक्निक है। जिसके ऊपर वो तभी कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
समय के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं ना गोकू, हम सेयंस का नामो निशान पूरी तरीके से मिटाने के लिए इन गॉड्स ने बहुत ही घिनौनी चालें चली है। जिसके ऊपर गोकू सभी बातें सुनकर हैरान होता है और तभी कागुया वापस कहता है, जैसे जैसे हम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे थे गोकू, हमारे सियन काफी शक्तिशाली बनते जा रहे थे और उन सभी सियंस के ऊपर जो कि गॉड्स तक को सरपास करने की ताकत अपने पास रखते थे, उन सियंस को नाम दिया गया एलाइट सियन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, इलाइट सियन, लेकिन आखिर वो क्या है? और तभी कागुया कहता है, इलाइट सियन वो सियन थे जो कि गॉड्स और ओमनी किंग के लिए काम किया करते थे। इस समय पर भले ही सभी गॉड्स की रक्षा करने के लिए एंजल्स है और ग्रैंड प्रीश है, लेकिन उस समय सब कुछ सियंस के हाथों ही किया जाता था और इसी वजह से सभी गॉड्स के मन में काफी बड़ा डर बैठ चुका था कि समय रहते अगर हम सियन रेस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय पर एक ओमनी किंग भी सियन होगा और सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सियन ही होंगे। और तभी उन सभी गॉड्स ने एक बहुत ही बड़ी और घिनौनी चाल चली। उन सभी ने हम सभी सियंस को पूरी तरीके से मिटा दिया, यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, भला ऐसे ही क्यों वो गॉड्स हम सभी सियन रेस को मिटाना चाहते होंगे? जिसके ऊपर कागुया कहता है, हाँ, हम में से कुछ सियन ऐसे जरूर थे जिनकी नजर इस पूरे मल्टीवर्स में थी। वो सियंस बुरे बनते जा रहे थे और धीरे धीरे करके वो काफी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराते जा रहे थे। वो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करके उन डिस्ट्रॉयर्स की जगह ले रहे थे। लेकिन सारी हदें तो तब पार हुई जब हम में से एक सियन इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने खुद ग्रैंड प्रीश तक को सरपास कर दिया था और तभी से हम सियन सभी गॉड्स की नज़र पे बहुत बुरे बनते गए, यहाँ तक कि ओमनी किंग भी हमको एक खतरा समझने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ उस एक सियन और गिने चुने सियंस की वजह से जो कि बुरे थे, जो कि इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहते थे, बस उसी की वजह से हमारी पूरी की पूरी सियन प्रजाति को खत्म कर दिया गया। वो सियन जो कि न जाने कितने हजारों सालों से गॉड्स की गुलामी करते आ रहे थे, उनकी रक्षा करते हुए आ रहे थे, उनके गार्डियन बने हुए थे, उन सियंस को भी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन बुरा करने वाले तो कुछ ही सियन थे, लेकिन पूरी की पूरी सियन रेस का खात्मा क्या ये सिर्फ उसी वजह से हुआ है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल, सिर्फ एक सियन जो कि ग्रैंड प्रीश तक को सरपास कर चुका था। उसे देखने के बाद सभी गॉड्स के मन में सियंस के लिए काफी बड़ा खौफ बैठ गया था और इसी कारण की वजह से पूरी की पूरी सियन प्रजाति को खत्म कर दिया गोकू। और इतना सब होने के बाद ओमनी किंग ने खुद ने ड्रैगन लॉर्ड जालामा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि कोई भी सियन जो कि इलाइट सियन होगा या फिर प्राइम सियन, शक्तिशाली लेजेंडरी सियंस जो कि अपने समय पर मारे गए थे, वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकते और ना ही वो लौट के आ सकते। और इसी के साथ हम सियंस के साथ पुराने समय पर काफी बुरा बर्ताव किया गया, जो कि मासूम बच्चे थे और जो मासूम सियन थे जिन्होंने इन सब के पीछे कभी कुछ किया भी नहीं, उन्हें भी उन सभी गॉड्स ने बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया। तो अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें साफ साफ बताऊं तो कुछ गिनती के सियन जो कि अपनी शक्तियों में घमंड करने लगे थे, उनकी गलती की सजा पूरी की पूरी सियन रेस को मिली और ये सजा इन सभी गॉड्स ने दी थी। तो गोकू, यही हमारे सियंस का इतिहास था। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। और ये सब सुन के गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, तो क्या कोई भी रास्ता नहीं है हमारी सियन प्रजाति को यहाँ पर वापस लाने का? जो सुनकर कागुया कहता है, एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि उस रास्ते में तुम्हारी जान भी चले जाए गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, कागुया, तुमने यही तुम्हारा नाम बताया ना, मैं तैयार हूँ अपनी जान तक देने के लिए। जो कुछ भी मैंने सुना है उससे ये साफ पता चलता है कि कई मासूम सियन और काफी लोगों की जान गई है गिनती के उन बुरे सियंस की वजह से। तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, अभी नहीं गोकू, फिलहाल के तुम्हारे पास एक ही सियन है, लेजेंडरी सियन। तुम्हें अपने पास और भी शक्ति इकट्ठा करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हें अपने सियन साथी को अपने साथ मिलाना होगा, वेजिटा को, क्योंकि अगर तुम वेजिटा को अपने साथ मिला लेते हो तो तुम तीनों सियन शक्तिशाली बन जाओगे। और उसके अलावा वो रास्ता बहुत मुश्किल है जो कि मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। गोकू, हम देखते ये कहने के बाद कागुया वहां से चले जाता है और तभी गोकू अपनी आंखों को खोलता है और ब्रोली गोकू को कहता है, हे गोकू, क्या तुम्हें कुछ पता चला? आखिर तुम कब से शांत बैठे हो, क्या हुआ है तुम्हें? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ब्रोली, मुझे सियंस के इतिहास के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है, सब कुछ। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और तभी गोकू सारी ही बातें ब्रोली को समझाने लगता है। जो सुनकर ब्रोली को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तो आखिर हमारी सियन प्रजाति के साथ में
ये सब हुआ था। लेकिन गोकू, आखिर ये कागुया कौन है? क्या तुमने उससे नहीं पूछा? जिसपे गोकू कहता है, नहीं, मैंने इतना सब कुछ उससे नहीं पूछा, लेकिन हाँ, समय आने पर कागुया मुझे सब कुछ बता देगा। लेकिन आखिर अब हमें आगे क्या करना है, क्या तुम्हें पता है? जो सुनकर ब्रोली कहता है, बिल्कुल, हमें वेजिटा को ये सारी बातें बतानी होगी और वेजिटा को भी अपने साथ मिलाना होगा। क्यों, है ना गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है, तुमने एकदम सही कहा, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ब्रोली, हम अपनी सियन प्रजाति को वापस यहाँ पर लाके जरूर रहेंगे। तो चलो, हमें सबसे पहले वेजिटा को ढूंढना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली वेजिटा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम सभी ज़ेनोसामा के पैलेस को देखते हैं, जहां पर ज़ेनोसामा कहते हैं, तो क्या तुमने उन लोगों को यहाँ पर बुला लिया है ग्रैंड प्रीस्ट? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, मैंने उन सभी ज़ेनो वॉरियर्स को यहाँ पर बुला लिया है। कुछ ही समय के बाद वो लोग यहाँ पर आते होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है, क्या ज़ेनो वॉरियर्स उसका सामना कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, इन सब के बारे में तो मैं भी नहीं जानता ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए हमें सब कुछ रोकने के लिए अपनी तैयारी को करना होगा। हमें नहीं मालूम कि आखिरकार गोकू के मन में इस समय क्या चल रहा है, और अगर गोकू को सेयंस की सच्चाई पता चल गई तो वो चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपने एकदम सही कहा ज़ेनोसामा, ना जाने क्यों, लेकिन गोकू जब यहाँ पर दोबारा लौट कर आया था, मैंने उसके अंदर एक अजीब सी और एक काफी शक्तिशाली शक्ति महसूस करी थी। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ, और मुझे भी वो शक्ति महसूस हुई थी, और तुम्हें मालूम है कि हमने उस शख्स की भी आवाज़ सुनी थी। अगर ये सब सच हुआ तो यकीनन आगे चलकर इस मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस खतरे को रोक सके, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए हम इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, हम उतनी ज़्यादा चिंता लेते जाएंगे। तो इसीलिए फिलहाल के लिए हम आने वाले समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि गोकू वापस पहले जैसा हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली फाइनली वेजिटा से मिलते हैं, और तभी गोकू सारी बातें वेजिटा को समझाने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो क्या कैरोट? लेकिन फिर भी ये सारी बातें बहुत पहले बीत चुकी है, और तुम भी जानते हो कि समय के साथ सारे सेयंस बहुत ही बुरे बनते जा रहे थे। हो सकता है कि सभी गॉड्स ने इसी कारण की वजह से उन सभी को खत्म किया हो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम अपने सेयन प्राइड को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हो, तुम अपने सेयन प्रजाति को भी लेकर काफी बोलते हो, और तुम अपने आप को सभी सेयंस का प्रिंस भी कहते हो। क्या फिर भी तुम ये सब करने के लिए राजी नहीं हो? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है कैकरॉट, माना कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो सारे सेयन दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो सभी लोग वही पुरानी हरकत दोबारा नहीं दोहराएंगे? सच बताऊं तो वीस ने मुझे ये सारी बातें बता दी है कैकरॉट। जो सुनकर गोकू कहता है, चलो ठीक है वेजिटा, मैं तुमसे पूछ चुका हूँ, अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी सभी सेयन प्रजाति को वापस ला के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और मुझे यकीन है कि समय के साथ तुम भी मेरी भावनाओं को समझोगे और मेरे पास जरूर आओगे सेयन प्रिंस वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और ब्रोली वहां से आगे बढ़ते हैं, और तभी वेजिटा कहता है, रुक जाओ कैकरॉट, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को भी एक आवाज सुनाई देती है, उन्हें जाने दो, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वेजिटा, वो एकदम सही है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को गोकू के अंदर से उस व्हाइट ओजारू की आवाज आने लगती है, और तभी वेजिटा कहता है, क्या, कौन हो तुम, और तुम कैकरॉट के अंदर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर हम देखते वो कहता है, मेरा नाम कागुया है, और मैं हूँ पहले सुपर सेयन गॉड का बेटा, समझे वेजिटा। ये कहने के बाद वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है, और गोकू और ब्रोली वहां से चले जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये जो कुछ भी मैंने सुना, क्या ये सब सच है? मुझे जल्द से जल्द ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट, लॉर्ड बीरस और वीस को इसके बारे में बताना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से चले जाता है, और तभी हम कागुया को देखते हैं, जो कि इस समय पर गोकू के अंदर होता है, और वो कहता है, बहुत ही जल्दी समय आएगा गोकू, जब तुम इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर हमारी सेयन प्रजाति को वापस ला के रहोगे। जब तक मैं भी शांत हूँ, और मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने पिता का बदला इन सभी गॉड से लेकर रहूंगा, पहले सुपर सेयन गॉड का बदला।